हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लेजर का अर्थ एवं दो उपयोग लिखिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। पहले हम समझ लेते हैं कि लेजर होता क्या है। तो लेजर एक ऐसी प्रकाशिकी यंत्र होती है जिसके माध्यम से हम अत्यंत उच्च तीव्रता वाला एक बड़ी प्रकाश प्राप्त करते हैं। लेजर के अंदर हम दो प्रकार के दर्पणों का इस्तेमाल करते हैं। एक दर्पण जो होता है वो बहुत ही ज्यादा परावर्तक होता है, वहीं दूसरा जो होता है वो अल्प परावर्तक होता है। और इन दोनों दर्पणों के बीच में एक माध्यम भरा होता है जो कि उत्तेजित अवस्था में होता है। अर्थात उस माध्यम के जो परमाणु होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में होता है। तो जैसे ही आप इस माध्यम के अंदर एक प्रकाश की किरण डालते हो अथवा एक फोटोन डालते हो, तो वो बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस माध्यम के परमाणुओं के अंदर जो कि अपनी उत्तेजित अवस्था में है, वो इस फोटोन की वजह से अपनी निम्नतम अवस्था में आते हैं। कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन हुआ आपका जो कि अपनी उत्तेजित अवस्था में है। जैसे ही आप एक बाहरी फोटोन इसके अंदर डालते हो, इस फोटोन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी निम्नतम अवस्था में आता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम अवस्था में आता है, वह एक और फोटोन छोड़ देता है कुछ इस तरीके से, और ये पुराना वाला फोटोन तो है ही। तो जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे फोटोन का प्रवर्धन हो गया, अर्थात एम्प्लीफिकेशन हो गया। आपने एक किरण डाली, आपको दो किरणें मिल गई। फिर वही दो किरणें जब यहाँ पे दर्पण से परावर्तित होकर वापस आती हैं तो वो 3 में बदल जाती हैं, 3 4 में बदल गया, और इस तरीके से इसका प्रवर्धन होता रहता है, अर्थात एम्प्लीफिकेशन होता रहता है। इस तरह के प्रवर्धन प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश उत्तेजित प्रवर्धन, अर्थात प्रकाश के द्वारा प्रवर्धन। तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। आइए अब हम लेजर के हिंदी मतलब को समझें। लेजर को लिखा जाता है LASER। इसका हिंदी अर्थ होता है उद्दीपित उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का प्रवर्धन, अर्थात लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसका हिंदी अर्थ ये है। अब आइए समझे लेजर के दो उपयोग को। तो जो सबसे पहला उपयोग किया जाता है लेजर का, वो किया जाता है धातुओं के अंदर छेद बनाने के लिए अथवा धातुओं की कटाई के लिए। तो जो पहला उपयोग है लेजर का वह है धातु प्लेटों में छेद करना अथवा कटाई करना। दरअसल लेजर का कपड़ा उद्योग में भी इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों की कटाई के लिए। तो ये तो हो गया इसका पहला प्रयोग कि कटाई वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रयोग समझते हैं। जो दूसरा प्रयोग किया जाता है वो बहुत ही रोमांचक प्रयोग है लेजर का। दरअसल लेजर का इस्तेमाल हम एक ऐसी यंत्र में करते हैं जिसकी मदद से हम वस्तुओं की 3D तस्वीर बनाते हैं। 3D तस्वीर, जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाऊं, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको दो बिल्डिंग दिख रही है। यहाँ पे हम लोगों ने इस पहले वाली बिल्डिंग का ये यंत्र का इस्तेमाल करके 3D तस्वीर तैयार किया, जो कि आप देख सकते हैं कि ये है। अब ये जो 3D तस्वीर बनाया गया है इस बिल्डिंग का, वो लेजर का इस्तेमाल करके ही बनाया गया है। ये जो आपको युक्ति दिख रही है इसके अंदर दरअसल यहाँ पे एक लेजर लगा होता है, कुछ इस तरीके से वो निकल रहा होता है। हालांकि वो आंखों से दिखता नहीं है, किंतु यहाँ पे एक लेजर होता है, उसी की मदद से ये 3D तस्वीर ये यंत्र तैयार कर पाता है। तो जो दूसरा उपयोग है लेजर का वह है वस्तुओं के 3D तस्वीर तैयार करने में, अर्थात वस्तुओं की अगर आपको 3D तस्वीर लेनी है तो वहां पे भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके दो उपयोग हुए लेजर के, और ये आपका लेजर का मतलब हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।